नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। खबर यह कि 50% के टैरिफ भारत पर यूएस ने लगा दिए और ट्रंप अपनी मनमानी कर चुके हैं। लेकिन यह खबर पिछले सत्र में भी मार्केट को बहुत इंपैक्ट करके गई थी। तगड़ी बिकवाली के बीच में मंगलवार को बंद हुए थे। एक दिन की छुट्टी थी, तो आज ट्रेडर्स के मन में यह था कि आज तो मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, कहीं ना कहीं एक पुल बैक बन सकता है, कुछ शॉर्ट कवरिंग तो आएगी, ऐसी उम्मीद थी। वो भी टूट गई, चकनाचूर हो गए शेयर्स। बहुत ही तगड़ी बिकवाली देखने को मिली है। और ये तब जब अमेरिकी मार्केट S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर है, हमारे मार्केट क्रैश हो रहे हैं और लगातार निवेशकों को लग रही है चपत। तो क्या करना चाहिए ऐसी मार्केट में, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर दिखेगा। पहले मार्केट का रिकैप देख लें। आज के सत्र में जो ओपन हुआ वो था 24,695 का स्तर निफ्टी का। उसके बाद एकदम से धड़ करके नीचे चले गए थे, 24,507 के लेवल्स पे पहुंच गए थे। शुरुआती 15 मिनट की पिक्चर है। उसके बाद से एक रिकवरी देखी मार्केट पे और रिकवरी अच्छी खासी थी, जो 24,677 तक के लेवल तक ले गई थी निफ्टी को। लेकिन फिर बात वही है ना कि इस समय मार्केट है कमजोर और कोई भी पुल बैक टिकाऊ नहीं है। आज तो बहाना था कि मंथली एक्सपायरी है, तो ऊपर से जो पीटा है मार्केट को और हायर लेवल से फिर से मुनाफा वसूली आ गई। आज के दिन का लो जाते जाते लगाया है 24,481, क्लोजिंग आई है 24,500 के लेवल की। 211 पॉइंट्स उड़ गए निफ्टी पे। निफ्टी बैंक 630 पॉइंट्स हल्का होकर 53,820 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 705 अंक गवाकर 80,080 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 14 शेयर हरे निशान में, गिरने वाले 36। ब्रॉडर मार्केट्स पे 957 शेयर जो एनएससी के चढ़े, उसके मुकाबले 2015 शेयर्स गिर गए। अब ऐसे मार्केट पे जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ वो था टाइटन, 1% ऊपर। फिर तो नाम मात्र के ही ऊपर है, आधा फीसदी। इसमें कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, L&T, मारुति सुजुकी शामिल हैं। गिरने वालों में सबसे आगे है श्रीराम फाइनेंस। आज भी 4% का गोता लगा गया, कंप्लीटली अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को अभी। फिर है HCL टेक्नोलॉजीज 3% नीचे, पावर ग्रिड 2% टूट गया, TCS भी करीब 2% नीचे और टाटा कंज्यूमर भी इतना ही नीचे आ गया। इसके अलावा एफनो गेनर्स में कल्याण कुंज ज्वेलर्स 2.25% ऊपर, ओनो मिंडा 1.5% ऊपर, JSL टाइटन और पेट्रोनेट 1% से 1.5% की चढ़ाई चढ़े हुए थे। लेकिन जो गिरने वाले थे उसमें था अदानी टोटल गैस, आज 0.75% नीचे, ABFRL 5.5% नीचे, इंडिगो इसमें ब्लॉक डील हो गई और 5.25% ये स्टॉक नीचे आ गया। पूना वाला 5% नीचे और CESC 4.5% नीचे हुआ है बंद। मिड कैप गेनर्स में वर्धमान टेक्सटाइल 13% उछल गया। आज वैसे टेक्सटाइल शेयर्स में अच्छी खरीदारी हुई है निचले स्तरों से, 13% ऊपर रहा वर्धमान टेक्सटाइल। फिर ओला इलेक्ट्रिक 8% ऊपर बंद हुआ, कंप्लीटली आउटशाइन कर रहे हैं मार्केट को। अभी निचले स्तरों से पलटा है ये स्टॉक और वॉल्यूम्स भर भर के हैं पिछले कुछ दिनों में। अच्छी खरीदारी हुई है, यानी कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखती है। एडवांस एंजाइम भी चढ़ गया 7.5%, थिरुमलाई केमिकल 6% ऊपर और सुंदरम फास्टनर्स 5% ऊपर हुआ है बंद। मिड कैप लूजर्स में रैलिस 7% नीचे आया, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ये स्टॉक 6% नीचे था, CSB बैंक, इंडिगो और फर्स्ट क्राई 5% से 5.5% नीचे हुए हैं बंद। और सूची तो बहुत लंबी है, मिड कैप स्टॉक की तो धुलाई हो गई आज के सत्र में। जैसे बताया एनएससी में 2015 शेयर ऐसे जो आज लाल निशान में हुए हैं बंद। और सेक्टर स्पेसिफिक देखोगे तो आज आपको गिरावट ही ज्यादा नजर आएगी। तो फटाफट से देखते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस कैसे प्रदर्शन कर रहे थे और उनके कंपोनेंट्स। तो सबसे ऊपर तो था रियल एस्टेट पिटने में आगे, जिसमें फिनिक्स लिमिटेड 3.25% नीचे, अनंतराज, रेमंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा 1.5% से 2% नीचे चले गए। एनर्जी स्टॉक्स का बैंड बच गया, अदानी टोटल गया 7% ज्यादा टूट गया। CESC, NLC इंडिया, आइनॉक्स विंड और सतलुज जल विद्युत निगम 3.5% से 5% नीचे आ गए। IT स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से शेयर बने हुए थे, आज हो गए ढेर, जिसमें HCL टेक, OFSS, TCS, इन्फोसिस, एम्फोसिस 1.5% से 3% आज इंट्राडे में नीचे थे। फार्मा स्टॉक सरेंडर कर गए, सिंजीन, मैक्स हेल्थ, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन 1% से 3% नीचे। फाइनेंशियल्स, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस, HDFC, AMC, REC लिमिटेड, चोला फाइनेंस, SBI कार्ड 2% से 4% नीचे आ गए। PSU बैंक्स में PSB, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, जहां नजर डालो वहां पर लाल निशान की क्लोजिंग है। प्राइवेट बैंक्स की भी हालत थी टाइट, जिसमें बंधन बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक 1% से 2.25% नीचे चले गए। FMCG भी सरेंडर कर गए और डिफेंसिव बाइंग दिखाई नहीं दी आज तो। वरुण बेवरेजेस 2% नीचे, रैडिको 2% नीचे, टाटा कंज्यूमर, मैकडॉवेल, पतंजलि, HUL 1.5% से 2% नीचे। GST रिफॉर्म्स होंगे, जब होंगे तब होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वो सब स्टोरियां अभी साइडलाइंस पर रखते हुए मार्केट में तगड़ी गिरावट बिकवाली देखने को मिल रही है। FMCG भी नहीं संभल पाया है। जो चढ़े उसमें थे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और इनमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ज्वेलरी जो कंपनियां थी, जैसे कि कल्याण कुंज ज्वेलर्स 2% ऊपर था, टाइटन 1% ऊपर था। फिर बाटा इंडिया 1.5% ऊपर, वर्लपूल, वोल्टास इसमें भी 1% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। लेकिन ओवरऑल मार्केट की ब्रेड देखें और मार्केट में
शेयरों का हाल देखें तो बहुत नेगेटिव बायस के साथ आज के सत्र में भी ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। तो क्या ये मौका भी हो सकता है, अब बताते हैं आपको। अब आगे क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ लगाए, बाजार थर थर कांपने लग गया, बुरे हाल हैं, शेयर्स पिट रहे हैं, धड़ाधड़ टूट रहे हैं, पोर्टफोलियोज में ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे मन में ख्याल आता है कि भैया गलत चीज तो नहीं ले ली मार्केट में, पैसा डाल के अपने कुछ ऐसा मुसीबत तो नहीं ले ली अपने ऊपर। देखिए ये हमेशा से ही होता है मार्केट में, जब मार्केट का सेंटीमेंट होता है ना कमजोर, तो स्टॉक्स को कचड़ दिया जाता है। आपके अच्छे स्टॉक्स भी होंगे ना, वो भी इस समय ड्रॉ डाउन नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही होगी। तो ये फेज हमेशा नहीं रहने वाला है, ये लोअर लेवल से खरीदारी आ जाएगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चुनौती है। 50% के टैरिफ कोई छोटे मोटे टैरिफ नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लाद दिए हमारे ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो अब काउंटर मेजर्स ले रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है। अगले हफ्ते जीएसटी काउंसिल की बैठक है, वो भी बहुत मेन एक हाईलाइट पॉइंट रहेगी। ऊपर से आज तो बहाना था ना कि एफएनओ की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो उसके चलते भी सरेंडर करते चले गए। अब कल से सितंबर सीरीज का आगाज होना है, और सितंबर सीरीज में बड़ी बात यह है कि गुरुवार को नहीं कटेगी निफ्टी की एक्सपायरी, अब से मंगलवार को हो जाएगी निफ्टी की एक्सपायरी। दिन चेंज हो चुका है, यानी कि अब यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो तो 3 ट्रेडिंग सेशन है, शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार। उसके बाद निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो वक्त कम है। प्रीमियम्स उसी आधार पर रहेंगे ऑप्शंस के, ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर सकते हैं, और मार्केट की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी है नहीं। लेकिन आप जिन लेवल्स पे पहुंचते जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंचते जा रहे हो। ऊपर जो बेचना था बेच गए, नीचे थोड़ी इतने एग्रेसिव नहीं हो जाते हैं शॉर्ट सेलर्स, ऊपर ले जाकर पीटते हैं मार्केट को। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ गए हो, वो भी बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले अब कल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम, 48वीं एजीएम है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेगी, उसका भी तो असर आता हुआ नजर आएगा। ऊपर से कल भारत के Q1 जीडीपी आंकड़े आएंगे बाजार बंद होने के बाद, उनको ट्रैक करेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखोगे। लेकिन अभी तो देखते हैं कि ये जीडीपी के आंकड़े क्या आते हैं, और फिर जो सरकार जो काउंटर मेजर्स ले रही है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के खिलाफ, तो उसका एक इम्पैक्ट भविष्य में क्या पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जापान और चाइना के दौरे पर जब हैं, तो फिर उससे भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स निकल के आ सकती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट की तस्वीर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही एकदम से रीबाउंड बहुत शार्प देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हर बार पिटोगे, रोज आओगे और सुबह मंदी देखने को मिलेगी, ऐसे वाली मार्केट भी नहीं होगी। क्यों? इस हफ्ते आप 370 पॉइंट्स उतर आए हो, यानी कि 1.5% के आसपास ये बैठता है। और अगर आप अगस्त के हाई से देखोगे तो ऊपर ले जाकर पीटा है। अगस्त में 25,153 का हाई लगा था, और उसके बाद बाजार को वहां से इंस्टीट्यूशंस ने बेचा, तो 653 अंक बैठते हैं, यानी कि लगभग 2.6% की गिरावट ऑलरेडी हायर लेवल से हो चुकी है। अब जो लेवल्स मैं बात कर रहा था उसमें यह था कि 8 अगस्त से 21 अगस्त की जो तेजी बनी थी, उसका जो अब रिट्रेसमेंट है, उसका 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल आ गया है। तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स पे तो आ गए हो। 8 अगस्त का निचला स्तर था 24,337। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला लेवल टेस्ट होगा। अगर ये लेवल टेस्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, जहां पर आप हो वहां से पलट जाए तो भी ठीक, लेकिन अगर 24,337 को टच करके स्वीप करके एकदम से ऊपर आ जाओ तो वो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये लेवल्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये लेवल्स नहीं, इसके आसपास के लेवल्स। तो अभी के हिसाब से 24,415, 24,335 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और देखते हैं फिर 24,335, 24,337 के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करती है। अगर यहां तक आ गए तो, नहीं तो फिर 24,500 भी बहुत बढ़िया भैया, यहीं से बड़े बढ़ने लग जाए तो और भी बढ़िया। लेकिन ऊपरी स्तरों पर 24,600, 24,650 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। कहने का मतलब ये कि मार्केट बहुत ज्यादा टूट चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास पहुंच रहा है, तो ऐसे पैनिक ना करें। जो है आपके पास ठीक है, पोजीशंस को रीबिल्ड करना है तो धीरे धीरे करके सिस्टमैटिकली कर सकते हैं। अगर ये लेवल्स होल्ड कर गए तो सोचो फिर तो गजब हो जाएगा। तो मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आया, देखते हैं यहाँ पर कैसे, क्या वो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। सेलिंग जो होनी थी हो गई, अब हम जो ट्रैक करेंगे वो भविष्य में जो चीज़ें होने वाली है उनको करेंगे। 50% के टैरिफ लग गया हमें पता है, लेकिन अब आगे जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होने वाली होगी अगले हफ्ते, वो बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है।